गाइस इस पीएफपी नंबर 1 को देखिएगा, कार्नोट इंजन की, और बड़ी सिंपल सी पीएफपी है। चाहे लैंग्वेज कितनी भी लंबी क्यों ना लिखी हो, अगर आपको फंडे के लिए ना, तो आप बड़ी आसानी से चीज़ों को समझ लेते हैं और कर लेते हैं। यार पहले इसके सेल चेंज कर देता हूँ, सेल डाउन हो गया यार, एक दिखा रहा, फिर ऐसा ना हो कि वीडियो चलते हुए रुक जाए। चालू हो गया भाई, ठीक है। तो ये वाला भी क्वेश्चन बड़ा इजी है। एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन इज 0.4, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को समझो, एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन इज 0.4, तो यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्यूशन, और इंजन की एफिशिएंसी आपको दे रखी है 0.4। आपसे कह रहा व्हेन टेम्परेचर ऑफ इट्स सिंक, इस एफिशिएंसी के लिए सिंक का टेम्परेचर आपको कितना दे रखा है, सिंक का टेम्परेचर होता है T2, ये दे रखा है 300 केल्विन। तो हमसे कह रहा है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द हॉट बॉडी, तो हॉट बॉडी होता है सोर्स, तो हमसे सोर्स का टेम्परेचर पूछ रहा, मतलब T1 आपसे पूछ रहा है। तो पहला वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि एफिशिएंसी जो होती है 1 माइनस T2/T1 होता है, कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी, ठीक है। तो 1 ऐसे रहेगा, माइनस T2 की वैल्यू कितनी है 300, और T1 की वैल्यू, अरे यहाँ पर इसको ऐसा हटाओ, एफिशिएंसी आपको गिवन है 0.4, इसकी वैल्यू कितनी है 0.4। तो आप ये कहेंगे कि 1 माइनस T2/T1, ये वैल्यू आ चुकी है 0.4। मुझे 0.4 को इधर को लेकर आना, तो 1 माइनस 0.4 इज इक्वल टू हो जाएगा T2/T1। एक में से 0.4 निकालेंगे तो बचेगा 0.6। T2 की वैल्यू कितनी है 300, और T1 आपसे पूछ रहा है, तो T1 सोर्स का टेम्परेचर मिल जाएगा, T1 यहाँ आ जाएगा, 300 के डिवाइड में आ जाएगा 0.6, पॉइंट हटा दोगे ऊपर 10 से मल्टीप्लाई, 6 से काटोगे तो 6 पंजे 30, 1 0 ये बचा, 1 0 ये है, तो T1 आ जाएगा 500 केल्विन। मतलब जो हॉट बॉडी थी उसका टेम्परेचर कितना था, 500 केल्विन था। इतना सिंपल वे में आपने सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व हो चुका है यहाँ तक। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ को चलते हैं, सेकंड पार्ट यहाँ सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है फाइंड इट्स एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी बताओ। इस बार आपको एफिशिएंसी बतानी है। अब आप कहोगे एफिशिएंसी तो दे रखी है, तो यार मैं ये कहूँगा कि क्वेश्चन में कुछ तो ऐसा बदलाव करेगा जिसकी वजह से एफिशिएंसी में फ़र्क पड़े, तभी तो आपसे एफिशिएंसी पूछ रहा है। तो हमसे कह रहा फाइंड इट्स एफिशिएंसी, ठीक है। एफिशिएंसी बता देंगे, इफ़ टेम्परेचर ऑफ द हॉट बॉडी इज कैप्ट अनचेंज्ड, आपको जो हॉट बॉडी थी उसका टेम्परेचर नहीं बदलना। तो हॉट बॉडी का टेम्परेचर था कितना, जल्दी से बताओ 500, तो T1 कितना था आपके पास 500 केल्विन, ये चेंज नहीं करना। और आपसे कह रहा वाइल, जबकि टेम्परेचर ऑफ द सिंक, जो कि कोल्ड बॉडी थी, उसका टेम्परेचर आपने 50 केल्विन घटा दिया। तो बताओ हो जो कोल्ड बॉडी थी उसका टेम्परेचर था कितना, उसका था 300, तो 300 को कम कर दिया, कितने से कम कर दिया 50 से। अगर 50 से कम करो दोगे तो आपसे कह रहा है कि अब बताओ एफिशिएंसी कितनी होगी। तो पहला आप एक काम करो, T2 निकाल तो लो, 300 में से 50 कम करेंगे तो आ जाएगा 250 केल्विन, ठीक है। अब एफिशिएंसी निकाल लो। अब आपको पता है एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन इज इक्वल टू था 1 माइनस T2/T1। 1 ऐसे रहेगा, माइनस T2 की वैल्यू कितनी है 250, और T1 कितना 500, 250 का डबल होता 500, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2, तो ये 1 तो ऐसे बचेगा, माइनस इसको आपने सोल्व किया 1/2। एफिशिएंसी एक में से आधा निकालते हैं तो बचता है आधा, आधे का मतलब होता है 0.5, तो एफिशिएंसी कितनी आ चुकी है 0.5। अगर आप कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर 50 केल्विन से घटा दोगे तो एफिशिएंसी उसकी 0.5 हो गई, मतलब एफिशिएंसी उसकी बढ़ गई। तो ये वाली बात सत्य है कि जो सिंक होती है उसका टेम्परेचर जितना कम रहेगा, एफिशिएंसी इंजन की उतनी ही ज़्यादा निकल कर आती है, और यहाँ पर यही देखा गया। तो होप सो समझ में आ गया होगा, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट दोनों क्लियर है। ये पीएफपी नंबर 1 है कार्नोट के ऊपर, और बाकी क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करा दूंगा।